कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो हमेशा से विवादों में बने हुए होते हैं। विवादों को कम करने की जितनी भी कोशिश हो, लेकिन विभाग में किसी न किसी कारण विवाद बरकरार रहता है और जब खुद कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री विभाग में इंटरेस्ट लेने लगे तो विवाद कई बार ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा मामला आबकारी विभाग में आया जब मुख्यमंत्री ने आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले ताबड़तोड़ ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर के साथ साथ आयुक्त को भी बदल दिया। लेकिन अब जब चुनाव आयोग का डंडा पड़ा तो सरकार को तमाचा पड़ा है। पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। दिसंबर के महीने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आबकारी विभाग में बदलाव करने की तैयारी की। आबकारी विभाग निशाने पर हमेशा से रहता था और जब कई सचिव बदल दिए जाते हैं तो विभाग अक्सर चर्चाओं में होता है। आयुक्त विभाग का विभागाध्यक्ष कहा जाता है और आयुक्त बहुत सारे बड़े फैसले या नीतिगत फैसलों में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जब नितिन सिंह भदौरिया, एक तेज तर्रार युवा आईएएस अधिकारी को कमान सौंपी गई इस विभाग के आयुक्त की, तो अंदाजा था कि विभाग की कार्यप्रणाली को पटरी पर लाने की दिशा में कुछ काम होने लगा है। लेकिन एक महीना होते होते नितिन सिंह भदौरिया को उनके पदों से हटा दिया गया। सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर मुख्यमंत्री ने यह फैसले क्यों लिए। जब आचार संहिता लगने से पहले यह फैसला लिया जा रहा था तो उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के प्रभावशाली नेता, चुनाव संचालन समिति की कमान संभाल रहे हरीश रावत ने आपत्ति की, एक ट्वीट किया और शक जाहिर किया कि आबकारी विभाग में सब कुछ सही नहीं है, सरकार क्या खेल करने जा रही है। हरीश रावत सिर्फ ट्वीट करके शांत नहीं बैठे, बल्कि हरीश रावत की पूरी टीम ने चुनाव आयोग में भी दस्तक दी, अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन आचार संहिता लगते लगते सरकार ने आयुक्त भी बदले और कई महत्वपूर्ण अधिकारी आबकारी विभाग के इधर उधर ट्रांसफर कर दिए। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जब कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने अपने पसंद के जिला आबकारी अधिकारी की नियुक्ति अपने ही विधानसभा क्षेत्र में करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी भी काफी वायरल हुई थी, आप पुराने वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो यह अंदाजा लग रहा था कि आबकारी विभाग में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव आयोग ने अब इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और नितिन सिंह भदौरिया को वापस आबकारी आयुक्त के पद पर तैनात कर दिया है। यानी कि सरकार के मुंह पर एक कड़ा तमाचा जड़ दिया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण खबर आई, जिन आबकारी अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए थे उनकी कई जगह कई जिलों में ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। संबंधित जिलाधिकारियों ने आबकारी आयुक्त को पत्र लिखकर यह पूछा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार अवगत कराएं कि क्या ऐसे अधिकारियों को अब ज्वाइनिंग दी जा सकती है जबकि आचार संहिता लग चुकी है। आबकारी विभाग पूरी तरीके से विवादों में एक बार फिर से फंस गया है। न सिर्फ आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारियों के अलावा कई और निचले स्तर के अधिकारियों के भी आचार संहिता लगने के दिन तक विवादास्पद स्थानांतरण, ट्रांसफर होते रहे। अब उनकी ज्वाइनिंग को लेकर संदेह बना हुआ है। आयोग का डंडा आबकारी विभाग पर तो चला ही है, अब सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जो आचार संहिता लगने के वक्त सरकार ने महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध कई शराब बेचने वाली कंपनियों से किए हैं, उन पर क्या संज्ञान लिया जाएगा, क्योंकि उन अनुबंधों का भी हवाला देते हुए हरीश रावत या विपक्ष कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दस्तक दी हुई है। अगर चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया तो भी मामला कहीं ना कहीं विवादों में फंसता हुआ नजर आएगा। हरीश रावत चूंकि यह खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे थे कि ऐसे अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है जो संबंधित बीजेपी के विधायकों को या प्रत्याशियों को शराब उपलब्ध कराने की ठेकेदारी या जिम्मेदारी ले चुके हैं, तो अब यह देखना होगा कि जो अधिकारी ट्रांसफर हुए थे
उन पर आयोग क्या फैसला लेता है, क्योंकि कई जिलाधिकारियों ने ऐसे अधिकारियों को ज्वाइनिंग नहीं दी है। यानी जब चुनाव आयोग का डंडा चलता है तो सरकार के मुंह पर एक तरीके से तमाचा जैसा पड़ता है। अब देखना यह होगा कि ऐसे कौन कौन से विवादास्पद फैसले सरकार ने लिए हैं जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है और सरकार को बैकफुट पर जाकर मुंह की खानी पड़ रही है। साथियों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।